आजकल तो जब भी किसी से बात करो ना, वो यही कह रहा है कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ बननी चाहिए, पाकिस्तान में इस चीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, पाकिस्तान में पीसीबी, सर्किट बोर्ड्स और माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सारी चीज़ें बननी चाहिए। यार कैसे? आपने एकदम से प्लान कर लिया ये चीज़ बननी चाहिए, हाउ? आपने डिमांड कैलकुलेट की है, आपने पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की है, आपने देखा है फाइनेंशियल रिजर्व्स कितने हैं, आपने देखा है कि आगे उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, क्या लेबर ट्रेंड है इतनी कि वो उस टेक्नोलॉजी को संभाल सके? नहीं, मगर नहीं, हमने वो अमेरिका बनना है, हमने अभी से बनना है। अब नॉर्मन एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड के, जिन्होंने ये एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, इनोवेशन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके मुताबिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, इनोवेटिव कंट्रीज़, वो कॉरपोरेशन कंपनीज इन्वेस्ट करती है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, वो जो नई प्रोडक्ट होती है वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके पास इतना फंड्स होता है ज़रूर कि उसकी अगर प्रोडक्ट फेल भी हो जाए ना, इट डजेंट मैटर, ना उनकी कंट्री डूबती है ना कुछ होता है। हमारा तो एक LC खुल जाए, एक इम्पोर्ट आइटम आ जाए तो हमारा पाकिस्तान के रिजर्व्स ही बैठ जाते हैं, कंट्रीज इम्पोर्ट बैन कर देती है। हम लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास उस कैपेबिलिटी की अमाउंट, रिसोर्सेज, कैपिटल नहीं है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ये मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस वीडियो। नॉर्म की इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसके मुताबिक अगर आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये वो लाइन है जो कि अमेरिका की है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो कि एक नई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जब ये अपनी प्रोडक्ट अपनी सिटीज़ में डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद ये मिड डेवलप कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ डिमांड है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक ज़ेरॉक्स का कंप्यूटर प्रिंटर है जो कि डेवलप हुआ था अमेरिका में। अमेरिका ने अपनी पूरी सिटीज़ में उसको पहले डेवलप किया, उसकी डिमांड बहुत थी। उसके बाद उन्होंने जब अपनी डिमांड अपनी सिटीज़ में कवर कर ली तो वो गए मिड डेवलप कंट्रीज़ में। वहाँ पे उन्होंने फिर चेक किया कि डिमांड्स एक्सपोर्ट होने शुरू की। ये जो ग्रीन लाइन शो करी ये एक्सपोर्ट शो कर रही है, एक्सपोर्ट उनकी भर गई। हम लोग तो आते ही नहीं है इस कैटेगरी में। हम फिर यहाँ पे जो मिड डेवलप कंट्रीज़ होती है ना, वो अगर आप ये रेड लाइन देखो, ठीक है, ये लोग डेवलप कंट्रीज से ले लेते हैं सामान, ये डेवलप कंट्री से ले लेते हैं, उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट भी शुरू कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मिड डेवलप कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दी है। ठीक है, जब तक वो मिड डेवलप कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती है, जब तक जो एडवांस कंट्री होती है ना, उनका ना डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा होता है, क्योंकि कंपटीशंस आ गए, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। अब वो एक नई प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो कि दोबारा से साइकिल शुरू होता है। जैसे कि ज़ेरॉक्स कंप्यूटर US में थी, वहाँ से फिर गई चाइना में, सॉरी जापान में गई, जापान में फिर उसकी प्रोडक्शन हुई, वहाँ पे जॉइंट वेंचर हुआ, और फिर वहाँ से फिर वो वियतनाम और इस तरीके से फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में चली जाती, जो कि पर्पल वाली लाइन है। ठीक है, इस वक्त तक अमेरिका वाली जो है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ और एडवांस कंट्रीज़ है, दे आर इनटू न्यू प्रोडक्ट, और फिर ये लाइफ साइकिल दोबारा चलता है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम शुरुआत से इस पर्पल लाइन में इम्पोर्ट से शुरू होते हैं। ये जो एक्सपोर्ट की लाइन है, इसकी बिलो पे यहाँ पे इम्पोर्ट है, यहाँ पे इम्पोर्ट से शुरू होते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, हमारी इंपोर्ट यहाँ से शुरू होती है और फिर हम लोग यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करते हैं। मगर दिस इज़ हाउ द लाइफ साइकिल इज़। अब आप ये ना समझना कि यार ये भी होना चाहिए पाकिस्तान में, ये भी करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज है इनके पास। दे हैव लेबर, दे हैव गुड लेबर, यंग लेबर जो कि एनर्जेटिक है, अडेप्टिव टू स्किल्स है। यू कैन एक्सपोर्ट लेबर, यू कैन एक्सपोर्ट योर लैंड, फैसिलिटीज़, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, ये जो चीज़ आपके पास अबंडेंस में है ना, यू हैव टू यूज़ दैट। ठीक है, तो थिंक बिफोर यू स्पीक अबाउट व्हाट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान एंड हाउ टू मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। सब कुछ बहुत सोचने की बात है। उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।